केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में युवाओं के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है। इनमें से एक बड़ी स्कीम है युवाओं को इंटर्नशिप का मौका देना। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 5 वर्षों में देश की टॉप 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर देने के लिए स्कीम शुरू करेगी, जिससे उन्हें 12 महीने तक रियल लाइफ बिजनेस एनवायरनमेंट, अलग अलग प्रोफेशन और रोजगार के अवसरों का अनुभव मिलेगा। तो युवाओं पर फोकस कहीं ना कहीं इस बजट में किया गया और इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। इंटर्नशिप से रोजगार की राह भी मिलेगी। तो टॉप 500 कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप कराई जाएगी इस योजना के जरिए, और 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। युवाओं को बिजनेस एनवायरनमेंट का अनुभव मिलेगा। इस स्कीम से अलग अलग प्रोफेशन और रोजगार के लिए भी ट्रेनिंग मिलेगी। साथ ही युवाओं को इस दौरान 5,000 रुपए प्रति महीने इंटर्नशिप भत्ता मिलेगा। 6,000 रुपए की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के पहले चरण में 2 वर्ष का एनरोलमेंट पीरियड होगा, जबकि दूसरे चरण में ये पीरियड 3 वर्ष का हो जाएगा। और इस इंटर्नशिप स्कीम से कहीं ना कहीं रोजगार की राह भी मिलेगी। न सिर्फ स्किल डेवलपमेंट होगा, बल्कि आगे युवाओं को नौकरी लेने में भी आसानी होगी। तो युवाओं को कुशल बनाने पर खर्च किया जाएगा। युवाओं की ट्रेनिंग पर 63,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। पहले चरण के लिए 19,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दूसरे चरण के लिए 44,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ट्रेनिंग और इंटर्नशिप कॉस्ट का 10% कंपनियां अपने CSR फंड से खर्च करेंगी। अब सवाल है कि इस स्कीम के लिए योग्यता क्या है, कैसे एक आम युवा इसका लाभ उठा पाएंगे। तो केंद्र सरकार इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार करेगी और इस पोर्टल के जरिए युवाओं को आवेदन करना होगा। नौकरी पेशा युवाओं के लिए स्कीम नहीं है। फुल टाइम एजुकेशन में शामिल युवा भी योग्य नहीं है। इंटर्नशिप के लिए आयु पात्रता सीमा 21 से 24 वर्ष के बीच है। अब इसमें IIT, IIM, IISER, CA, CMA और प्रोफेशनल दायरे से बाहर रहेंगे। इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले परिवारों के युवा भी इस स्कीम से बाहर रहेंगे। सरकारी कर्मी के परिवार के सदस्य भी इस स्कीम के लिए पात्र नहीं हैं। तो आपने जान लिया इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए योग्यता क्या, कौन कौन लाभ उठा सकते हैं। और जाहिर है उन गरीब तबकों के युवाओं के लिए, उन गरीब परिवार के युवाओं के लिए जो पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार की तलाश में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं कहीं स्किल की कमी के कारण वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं, उन्हें इंटर्नशिप के जरिए उनका स्किल डेवलपमेंट भी होगा और 5,000 रुपये प्रति महीना इंटर्नशिप भत्ता भी मिलेगा। और ये इंटर्नशिप के जरिए वो आगे नौकरी भी हासिल कर सकते हैं। और मेरे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, अभिषेक पांडे प्रयागराज से और रमेश सिंह दिल्ली से जुड़े हुए हैं। रमेश, ये कहीं ना कहीं एक ऐसी स्कीम है जिससे न सिर्फ स्किल डेवलपमेंट भी होगा, बल्कि आने वाले दिनों में अगर किसी कंपनी में इंटर्नशिप करते हुए काम पसंद आया मैनेजमेंट को, तो नौकरी भी पक्की हो सकती है। बिल्कुल, नौकरी के साथ ही साथ सरकार जो 15,000 रुपये डालेगी, 5-5 हज़ार रुपये 3 बार में, वो एक आर्थिक सहायता होगी। हमारे साथ युवा हैं, वो देखते हैं कैसे सरकार ने जिस तरह से रोजगार के बाद 15,000 रुपया देने का वादा किया है कि जैसे ही आपका PF अकाउंट, EPF अकाउंट में जाएंगे सरकार आपको देगी। कैसे देखते हैं सरकार की इस नीति? सर, ये तो बजट में लॉट किया गया है। इसी तरह से ये सरकार जो पिछले 10 साल से 2 करोड़ रोजगार का भी वादा करके गई थी, उसका तो अभी तक हम लोगों को कुछ पता नहीं चला। और सबसे मेन बात हम शिक्षा की करना चाहेंगे कि हायर एजुकेशन पे ये जो 4.2 एजुकेशन को लॉट हुआ है, उसमें भी 8% हायर एजुकेशन को अलॉट हुआ है। और उसमें रिसर्च पे 0.6% अलॉट हुआ है, जो कि जब रिसर्च की बात आती है, कोई क्रिटिकल कंडीशन आती है, तो देश को रिसर्च स्कॉलर की जरूरत पड़ती है। जैसे कि कोविड वैक्सीन हो गई, हम अगर रिसर्च सेक्टर में हम इन्वेस्टमेंट करें। सरकार ने जो इनिशिएटिव उठाए हैं जिससे कि रोजगार बढ़ेगा तमाम प्राइवेट कंपनियों में, सरकारी कंपनियों में, उससे कुछ फायदा होगा? सर, लगातार पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है। और पहली बार 2014 में जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने कहा था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो आज लगभग 10 वर्ष उनको पूरे हो चुके हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार रही है, जिसमें कोई रोक टोक नहीं रही है। तो 10 करोड़ रोजगार इस देश में कहाँ है? मैं एक युवा हूँ, मैं लगातार रोजगार के लिए तरस रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ रोजगार के मौके हैं ही नहीं।
नहीं, ये इंटर्नशिप स्कीम से क्या फायदा नहीं मिलेगा रमेश? जैसे देखिए जो इंटर्नशिप स्कीम सरकार लेके आई है, जिसमें सरकार चाह रही है कि युवा स्किल्ड हों, पहले वो जाने काम क्या है। देश में दिक्कत यह है कि स्किल्ड युवाओं की कमी है, उसको लेके क्या कहेंगे? तो ये इंटर्नशिप की बात की है एक तरह से, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ एक क्वेश्चन कि ये 10 साल कहाँ थे जब बेरोजगारी बढ़ रही थी और इस हद तक बढ़ गई, तो ये 10 साल सोए थे? तो ये जो भी इनके एम्प्लॉयमेंट थी उस समय ये नहीं दे रहे हैं, जो भी वैकेंसीज है नहीं। पर सवाल इंटर्नशिप का है। सरकार जो शिक्षा पे बजट लाई है, रोजगार के लिए जिस सरकार ने इंसेंटिव कदम उठाए हैं, उसको लेके क्या कहना है? इसमें जो है किसी को इस सरकार पे विश्वास ही नहीं रहा है कि जो ये बोलते हैं कि कुछ करेंगे भी। इस वक्त जो है किसी, आप छात्रों से पूछ रहे हैं, इनको किसी को विश्वास ही नहीं है। ठीक है रमेश, 10 साल पिछले युवाओं में कहीं ना कहीं भरोसे की कमी है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई और अब आप इंटर्नशिप के लिए स्कीम लाए तो कहीं ना कहीं भरोसा जीतना होगा। एक बार में ही भरोसा नहीं जीता जा सकता और देखना होगा कि इंटर्नशिप स्कीम कैसे लागू किया जाता है, युवाओं को कैसे फायदा पहुंचता है। अभी तो घोषणा हुई है। इस तरह के रिएक्शन दिल्ली से हमारे साथ राहुल जुड़े हुए हैं। वाराणसी के युवाओं का क्या कहना है, खासतौर पर जो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है? जी बिल्कुल, देखिए वाराणसी के तमाम युवा हमारे साथ हैं, जो इनसे जान लेते हैं कि आखिर इसको लेकर इनका क्या कहना है, बजट को लेकर क्या कहना है इन्हें। जी बताइए, क्या कहना है बजट को लेकर? जी, मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। मैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय विद्यापीठ का स्कूल छात्र हूँ, वाणिज्य विभाग का। देखिए, सबसे पहले अगर बजट के हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो अगर हम लोग स्लैब रेट को लेके चलते हैं तो सबसे पहले जो स्लैब रेट में पहले जो टैक्स रेट थी या जो टैक्स राहुल, युवाओं के लिए जो इंटर्नशिप स्कीम लाया गया है, इंटर्नशिप स्कीम जो आप युवाओं को करवाया जाएगा टॉप 500 कंपनियों में, इस स्कीम को लेकर युवा कितने लाभान्वित होंगे? या फिर स्किल डेवलपमेंट को लेकर बातें हो, उसको लेकर आप लोग कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, अभी अगर ऑन पेपर अगर बजट के बारे में बात करें तो युवाओं के लिए जो भारत की जो 500 टॉप कंपनीज है उसमें 4 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप देने की बात की है, पेड इंटर्नशिप देने की बात की है, जिसमें हर महीने लोगों को 5,000 रुपए का पेमेंट करना, 5,000 रुपए उनको उस इंटर्नशिप के लिए मिलेंगे। इसी के साथ इंटर्नशिप के बाद उन सारे जो युवा जो उसमें स्किल, जो भी स्किल वो अपने अंदर लेके आएंगे, उसके बेसिस पे उनको 1 करोड़ रोजगार देने की बात की गई है। जो बिल्कुल, देखिए 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की गई है, जो पेड इंटर्न करेंगे और इसके साथ ही वो स्किल्ड हो जाएंगे। उसके बाद बताइए किस तरह का बजट रहा युवाओं के लिए और आप लोग कितने सेटिस्फाई हैं इससे? युवाओं के लिए ये रोजगार बिल्कुल झुंझुना है। इंटर्नशिप से कुछ नहीं होगा, पक्का रोजगार मिले और उस पर सरकार ध्यान दे। पक्का रोजगार मिले, क्या मानते हैं आप? क्या रहा युवाओं के लिए? पक्का रोजगार चाहिए सबको। कैसा रहा बजट युवाओं के लिए? बढ़िया रहा, कुछ खास युवाओं के लिए नहीं रहा। रोजगार युवाओं को चाहिए, झुंझुना नहीं चाहिए। क्या लगता है कैसा रहा बजट युवाओं के लिए? लगता है कि युवाओं के लिए बजट मेरे हिसाब से एकदम सही नहीं है, क्योंकि युवाओं को इसमें रोजगार चाहिए। इसमें उनको ये इंटर्नशिप कराने से और 5 रुपए ये देने से और 10 रुपए देने से ऐसे युवाओं की नहीं चलने वाली है, क्योंकि रोजगार पक्का चाहिए इनको। कैसा रहा बजट युवाओं के लिए? ये बजट, हम लोग किसान बैकग्राउंड से आते हैं, ये बिल्कुल ही हम लोग के अनुकूल नहीं है बजट, क्योंकि हम लोग के पिता कैसे कैसे करके खेती करके हम लोग को। आप ही लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, इसके साथ साथ ये प्रावधान किया जा रहा है कि 1 करोड़ युवाओं को स्किल्ड किया जाएगा, 5,000 रुपए पेड। ये सब बस कागजी काम है, ये सब जमीनी। कैसा रहा युवाओं के लिए बजट? देखिए, सबसे पहले रोजगार की जरूरत है। जो 1 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं वो सभी लोगों को रोजगार मिले तभी जाकर ये सफल होगा। ठीक है, और बहुत सारी योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरेंगी तभी जाके कुछ होगा। बिल्कुल, भरोसे की कमी, जैसा कि दिल्ली में भी युवाओं ने कहा। और राहुल, और युवा आप देखना चाह रहे हैं कि पहले आप लागू कीजिए, इसमें क्या फायदा मिलेगा। अभिषेक प्रयागराज से जुड़े हुए, प्रयागराज के युवा क्या कह रहे हैं? ये 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का जो मौका मिलेगा, 5,000 रुपये महीने का भत्ता मिलेगा, क्या इससे युवाओं में एक खुशी है, थोड़ी राहत है? जी बिल्कुल सुमित, मैं बताना चाहूंगा कि मोदी 3.0 या यूं कहें कि एनडीए सरकार ने पहला बजट जो पेश किया है वो युवाओं के मन को भाने वाला बताया जा रहा है, क्योंकि पहली दफा ऐसा हुआ है कि 1 करोड़ युवाओं को 5,000 रुपए पेड इंटर्नशिप दी जाएगी। और युवाओं से जितने भी मैं बात कर रहा हूं उनका कहना है कि हमारा मनोबल बढ़ेगा, आत्मसम्मान बढ़ेगा, और जहां पर भी हम जाएंगे अब कह सकेंगे कि कम से कम पॉकेट मनी निकालने का खर्चा हम अब कर सकते हैं। लेकिन कुछ युवा इनसे ही जानते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार की जो स्कीम है कि पेड इंटर्नशिप अब आपको मिलेगी, 5,000 रुपए मिलेगा, इस पर क्या कहेंगे?
सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम युवाओं के लिए सरकार ने इतना कुछ सोचा। 5,000 रुपये अगर हम लोगों को मिलेगा तो हम लोग जहाँ रह रहे हैं, जैसे कि पढ़ाई के लिए कमरे का किराया 3,000 रुपये, उसके अलावा जैसे कि हम लोगों का खर्च महीने का 3-4 हज़ार रुपये चला जाता है, 8-10 हज़ार रुपये महीने में चले जाते हैं सर। घर से पैसे मंगाने पड़ते हैं। जी सर, कभी कभी आ भी नहीं पाता सर, हम लोग कुछ भी खा के रह लेते हैं। अगर सरकार से ये मिलेगा तो बहुत बड़ा सहयोग रहेगा सरकार का। कितने साल से आप यहाँ पर हैं तैयारी कर? सर मैं 1 साल से रह रहा हूँ इलाहाबाद में। जी सर, 1 साल से ये यहाँ पर रह करके तैयारी कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी युवा जी, हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे हमारी सरकार जो अभी नई आई हुई है 3.0 मोदी जी ने, ये इनका बहुत बड़ा मतलब इनिशिएटिव है स्टूडेंट को लेके, क्योंकि जिस प्रकार का योगदान उनके द्वारा किया जा रहा है ये विद्यार्थियों के लिए बहुत सही है। जैसे किसी भी जीवन यापन के लिए किसी भी विद्यार्थी के लिए महीने में कुछ मिलना बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। उसी प्रकार से हमारी सरकार ने बहुत अच्छा किया है, 5,000 रुपये हर युवा को दे रही है, जिससे वो अपनी तैयारी को आगे और कर सकते हैं। साथ ही कंपनियों में इंटर्नशिप करना होगा, अपनी कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। कंपनियों में जो शीर्ष 5 इंटर्नशिप का भी मौका मिलेगा, जो टॉप कंपनियां हैं। ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसकी हम सराहनीय करते हैं सरकार की भी और इस चीजों के लिए। अभी 1 करोड़ युवा को ये मौका मिल रहा है, आप क्या चाहते हैं सरकार और लोगों को भी ये मौका दे? बिल्कुल दे, अच्छी बात है, सबको दे, हर एक युवा को। सही बात, हमारे भी कोचिंग की फीस वगैरह निकल आएगी 2-3 महीने की, इससे हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा, हम लोग के लिए, काफी स्टूडेंट के लिए भी काफी अच्छा रहेगा ये सब। वर्किंग वुमेन के लिए भी सरकार ने काम किया, महिलाओं के लिए भी काफी काम किया है। अब वर्किंग हॉस्टल बनाए जाएंगे, क्रच बनाया जाएगा, महिलाओं के लिए भी अच्छा रहेगा। जी सर, बहुत अच्छा रहेगा महिलाओं के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये जो सरकार दे रही है, जो 5,000 रुपये स्टूडेंट को दे रही है, वो बहुत लाभदायक रहेगा बच्चों के लिए, जो कि घर से जो खर्च मंगाना पड़ रहा है बच्चों को, उसके लिए जो 5,000 मिलेगा तो बच्चों को रहने के लिए, कभी कभी घर पर ऐसा समय आ जाता है हमारे पास घर में पैसा नहीं रहता घर पे आने के लिए, तो यहाँ शहर में रहने के लिए कोई पूछने वाला नहीं है आपको क्या है, आप कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। उद्यमियों के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो यूथ हैं उनको भी अब लोन की जो सीमा है वो बढ़ा दी गई है, 10 लाख से 20 लाख कर सकते हैं एमएसएमई के तहत। ये भी बहुत अच्छी बात है सर कि हम युवाओं के लिए सरकार ने इतना कुछ सोचा। अभी तक तो हम लोग लगातार, जैसे कि पेपर लीक, उसमें हम लोग न पैसा हम लोगों के पास रहता है, दूर दूर जाते हैं एग्जाम देने सर, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। किसी भी एग्जाम में हम लोग फॉर्म भर रहे हैं, 500 रुपए का फॉर्म, 500-700 रुपए जाने का खर्च, और सर उसके बाद भी एग्जाम लगातार लीक हो रहे हैं। तो ये जो डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, क्या लग रहा है अब सरकार उस पर मलहम लगाने का काम कर रही है युवाओं को? जी सर, अब मलहम लगा रही है सरकार। ठीक है, इस निर्णय से आप खुश हैं? जी बिल्कुल। आप भी खुश हैं? हाँ खुश हैं, सरकार इस तरह जो री एग्जाम कर रही, वो री एग्जाम का दे रही पुलिस का, जैसे अभी दिए 23, 24, 25। बजट से आप खुश हैं? बजट से, हाँ बिल्कुल, बजट से खुश हैं हम भी। तो सुमित, जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है, सभी का ये कहना है कि सरकार का ये जो नया कदम है इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और ये उम्मीद जता रहे हैं कि आगे युवाओं के लिए और भी बेहतर प्रयास किया जाए, क्योंकि युवा देश का भविष्य होते हैं। ठीक है रमेश, आपने सुना प्रयागराज के युवाओं को। वाराणसी के युवा भी कुछ जरूर मायूस हैं या भरोसे की कमी है, लेकिन प्रयागराज में जो स्टूडेंट्स से तैयारी कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि कम से कम 5,000 रुपया मिलेगा, इसी बहाने, इंटर्नशिप के बहाने कुछ खर्चा निकल जाएगा। वहाँ के युवा क्या ये नहीं सोचते हैं, दिल्ली में जो रह रहे हैं? इलाहाबाद का जो माहौल है, वहाँ 1-1 रुपए की कीमत है। वहाँ विद्यार्थी जानता है कि एक टाइम भोजन नहीं मिलता है तो क्या हालत होती है। उस स्थिति में अगर इंटर्नशिप में 5,000 रुपया मिलेगा और देश की 500 जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं उसमें इंटर्नशिप करने का मौका, तो ये कहीं ना कहीं युवा के भविष्य के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि वो युवा संघर्ष कर रहा है। वहाँ 80% जो युवा है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, घरों से बहुत दूर रह के तैयारी करते हैं और घर से राशन लाते हैं, क्योंकि बाहर में होटल में वो नहीं बियर कर सकते हैं। तो उन युवाओं को पैसे की कद्र है और वो सरकार के इस कदम के फैसले से उत्साहित हैं। पर तमाम ऐसे युवा हैं, आप देखिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में और जेएनयू में, जिनमें हॉस्टल बहुत कम दाम पे मिलता है, कम दाम पे भोजन मिलता है, और वहाँ पे 5,000 रुपये दिल्ली जैसे शहर के लिए कोई बड़ी बात नहीं रहती है, पर वही 5,000 इलाहाबाद में बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि दोनों जगह के खर्चे और जीवन स्तर में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। वो छात्रों के लिए भी है और सबके लिए भी है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो छात्रों में ये है कि उनको 10 साल से उम्मीद थी नौकरी मिलने की, 2 करोड़ नौकरी की जो वादा किया था सरकार ने, वो नहीं मिला। इसके नाते युवा निराश है और अभी योजना सिर्फ अभी बजट में पेश हुआ है, अभी धरातल पे योजनाएं लागू नहीं हुई हैं। तो जब तक धरातल पे योजनाएं लागू नहीं हो जाती हैं, युवाओं के अकाउंट में जो इंटर्नशिप करते हैं उसमें पैसा नहीं आ जाता है, तब तक युवाओं में वो विश्वास नहीं पैदा होगा जिस विश्वास का इंतजार मोदी सरकार कर रही है। ठीक है, बिल्कुल वाराणसी का रुख करेंगे। राहुल,
आप प्रयागराज के स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि कम से कम खर्चा तो निकलेगा। जी बिल्कुल, ये सही कह रहा है प्रयागराज के स्टूडेंट, शायद बनारस के स्टूडेंट में भी यही स्थिति है। लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो बजट को समझ ही नहीं पाए हैं, अब तक उसको पढ़ नहीं पाए हैं। डॉक्टर साहब आप बताइए कैसा रहा युवाओं के लिए बजट? जी राहुल जी धन्यवाद। युवाओं के लिए देखिए बजट शिक्षा के क्षेत्र में तो बिल्कुल ही बहुत ही जो है लो क्वालिटी का बजट हुआ है। 7% का कटौती कर दिया गया है। यूजीसी बजट है उसमें 60% का कटौती कर दिया गया है। तो इस प्रकार जो है शिक्षा को ये सरकार कहाँ लेकर के जाना चाहती है ये तो हम नहीं बता सकते हैं। ये बताइए युवाओं को 500 देश की बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मिल रहा है। 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप करने का मौका मिल रहा है, वो भी पेड इंटर्न। 5,000 रुपए पर महीने मिलेंगे। तो क्या ये युवाओं के लिए एक बड़ा व्यवस्था नहीं है? जी बिल्कुल, कुछ क्षेत्रों में है जैसे कि इंटर्नशिप करने के लिए मिल रहा है, सबको मौका मिल रहा है। युवाओं को तो जो है अच्छा काम है सरकार की तरफ से। लेकिन जो है कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि रक्षा क्षेत्र हो गया, पर्यटन क्षेत्र हो गया, इसमें ठीक है। युवाओं को कितना लाभ मिलने वाला है इस बजट से? सर बिल्कुल लाभ मिला। अभी हम लोगों का इंटर्नशिप जो चल रहा है, अभी हम खुद इंटर्नशिप कर रहे हैं, हम लोगों का चल रहा है, उसमें ऐसा कोई स्कीम नहीं है। लेकिन ये जो स्कीम आई है इससे कहीं ना कहीं एक अपना स्किल बढ़ाने का प्लस कुछ हम लोगों को मतलब एक इनकम का भी एक सोर्स बढ़ रहा है। तो बहुत अच्छी स्कीम है युवाओं के लिए। जो बेरोजगारी का स्तर है उसके हिसाब से सरकार ने कुछ सोचा है। सरकार ने कुछ सोचा है, कैसा लग रहा? ठीक है। बजट यहाँ पहले कुछ नहीं, वहाँ 5,000 रुपए मिलेंगे युवाओं को, एक बड़ी कंपनियों में इंटर्न करने का मौका, जिससे वो स्किल्ड होंगे और अन्य जगहों पे जॉब करेंगे। हाँ पहले से तो कुछ युवाओं के लिए सोचा गया, पर युवाओं के लिए सबसे जरूरी रोजगार है। और क्या बोलते हैं, और बात की जाए बजट पे, जो रक्षा की बात हो गई, रक्षा का बजट 2023 में 9.60 था, जो कि 2024 में कट के 9.40 कुछ हो गया है। और इसमें स्वास्थ्य में भी कट गया है, स्वास्थ्य में भी 2023 से। युवा कितने उत्साहित हैं इस बजट को लेकर? युवा सर देखिए कि उत्साहित हैं, क्योंकि जैसे प्राइवेट सेक्टरों में काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, इंटर्नशिप कर रहे हैं, मतलब स्किल्ड भी हो रहे हैं, मतलब युवाओं के लिए क्या है, कितना खास है ये बजट? जैसे सर मैंने युवाओं के लिए आपसे पहले ही बताया कि ये जो बजट है वो बस रोजगार पे नहीं स्वरोजगार पे भी फोकस कर रहा है। अगर आप रोजगार की बात करें तो जब मैंने पहले ही बताया आपको कि जैसे 500 जो इंडिया की टॉप कंपनीज हैं उनमें 4 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। और उसके लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ का प्रोविजन भी पहले से बना कर रखा है, जिससे उनको सैलरी मिलेगी। और इसके साथ जब वो लोग स्किलफुल हो जाएंगे, उसके आगे आने वाले फ्यूचर में उनको जितने भी लड़के जो इंटर्नशिप ले रहे हैं उनमें से 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये तो हो गई रोजगार की बात है। अगर हम लोग स्वरोजगार की बात करें तो उसके लिए मुद्रा लोन की जो लिमिट है उसको बढ़ा के 20 करोड़ कर दी गई है, जिससे कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें भी बहुत ज्यादा आगे मतलब बहुत ज्यादा उभार देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पहले कम रिसोर्सेज, कम फंड्स होने की वजह से एमएसएमई में या फिर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है जिसमें काम नहीं कर पा रहे थे, वो अब एम्प्लॉयमेंट को ना देके एम्प्लॉयर बनने के लिए भी उनके पास मौके हैं। ठीक है। राहुल बिल्कुल युवा समझ भी रहे हैं बजट को, और कहीं ना कहीं वो जो एक उम्मीद थी नौकरी की, रोजगार की, वो इंटर्नशिप स्कीम से कहीं ना कहीं भरोसा जगह है कि अब ठीक है, कम से कम स्किल्ड होने का मौका मिलेगा और 5,000 रुपये भी मिलेंगे। लेकिन यहाँ सवाल स्वरोजगार का भी सवाल है। मैं अभिषेक आपका रुख करूँगा। स्वरोजगार को लेकर भी मुद्रा लोन में 10 लाख से लिमिट 20 लाख कर दिया गया है, या फिर अगर नौकरी लगती है और पहली नौकरी 1 लाख से कम सैलरी होती है तो ईपीएफओ में सीधे 15,000 रुपये सरकार जमा करेगी 3 किस्त में। इस तरह की स्कीम से युवा में कितना उत्साह है? रोजगार, स्वरोजगार, जो अब तक बात हो रही थी नौकरियों की, सरकारी नौकरियों की सिर्फ बात हो रही थी, क्या प्रयागराज के युवाओं के दिमाग में भी अब सरकारी नौकरी छोड़ के कुछ है, रोजगार और स्वरोजगार जैसी चीजें? जी बिल्कुल सुमित, मैं बताना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवा एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और इसी दिशा में युवाओं को मजबूत करना बेहद जरूरी है, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य होते हैं। इसीलिए प्रयागराज में हालांकि कोई युवा आता है तो सरकारी नौकरी की ख्वाहिश लेके आता है, लेकिन अब कई ऐसे युवा हैं नए इनिशिएटिव ले रहे हैं, नए नए आइडिया स्टार्टअप कर रहे हैं और सक्सेस भी पा रहे हैं। ये बताइए, स्टार्टअप नए नए आ रहे हैं तो युवाओं के दिमाग में क्या सिर्फ सरकारी नौकरियां आज भी चल रही हैं, या फिर वो प्रयागराज आ रहे हैं कोई बड़ा इनिशिएटिव लेके स्टार्टअप करने के लिए, कोई नया आइडिया इनोवेशन को आगे बढ़ाने के लिए? सर अभी भी हर एक युवा चाहता है कि एक सरकारी नौकरी रहे। वो तो सबसे पहले केवल सरकारी नौकरी के लिए यहाँ पे आते हैं, अच्छे से अच्छे आईएएस,
IPS बन के निकलने के लिए। लेकिन सर जब रास्ते में इतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं कि हम लोग ना घर से खर्चा आ पाता है किसी भी तरीके से ना कुछ, तो आगे हम लोग सोचते हैं कि कोई प्राइवेट लाइन में भी अगर हमारे लिए अच्छी जगह है तो हमें सरकार से मिले सर वो। नहीं, स्वरोजगार, आप अपना खुद का व्यवसाय, खुद का धंधा और लोगों के लिए रोजगार क्रिएट करना, इस तरह की स्थिति में आप खुद को पा रहे हैं या यहाँ का युवा पा रहा है? हाँ सर, लेकिन केवल हम लोग हार मानते हैं आर्थिक कारणों से कि हम लोगों के पास में उतना पैसा नहीं होता कि हम लोग कोई अपना रोजगार स्टार्ट करें। कोई भी रोजगार के लिए कम से कम 2 से 3 लाख रुपए लगता है सर। नहीं तो अब वही मुद्रा लोन MSME अगर सरकार हम लोगों को लोन 5,000 की व्यवस्था की गई है इस बजट में। लोन ले सकते हैं, अब 10 लाख से उसकी सीमा बढ़ा करके 20 लाख तक कर दी गई है। आप सरकार से सीधे पैसे मांग सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है सर, अगर सरकार ने ये योजना प्रारंभ की तो बहुत अच्छी बात है सर, हम युवाओं को इससे हौसला मिलेगा सर। तो ये जो लोन है, मुद्रा लोन, अब आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, मतलब कि कोई भी जैसे युवा रोजगार करना चाहे, एम्प्लॉयमेंट, जैसे मान के चलो सबको लोग आते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, सोचते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब, यदि नहीं है तो एंटरप्रेन्योरशिप है उनके लिए, गवर्नमेंट दे रही है, उसके लिए पैसा प्रोवाइड करवा रही है, आप उससे करिए। ये आपका माइंड सेट बन चुका है कि हमें सीधा गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है। अपने माइंड सेट का चेंज करके हमें एक अलग वे पे देखना चाहिए हमें कि चलो ठीक है, हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही लेकिन हम कुछ खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं उसमें। और इसमें अच्छे गवर्नमेंट की अच्छी अच्छी पॉलिसीज आ रही हैं, बजट सेक्शन पे भी उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी बताया गया है और उसमें इंक्रीज भी कर रहे हैं हर चीज का, मतलब माइंडसेट को चेंज करना होगा। आप क्या कह रहे हैं, लोन जो दिया जा रहा है वो युवा शक्ति के लिए कितना जरूरी है? जी, हालांकि हम कह सकते हैं कि ये हमारी सरकार पहली बार नहीं है कि जो युवाओं और महिलाओं के लिए काम कर रही है। ये सरकार की नीति रही है कि हमेशा वो युवाओं और महिलाओं के लिए अच्छा करे। जैसा कि आप अभी बता रहे हैं कि मुद्रा लोन, इसके तहत युवाओं को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है, क्योंकि इसके तहत वो अपने खुद के स्वरोजगार अपने आप से उत्पन्न कर सकते हैं, जिसमें वो खुद भी काम कर सकते हैं और उनके परिवार में जितने लोग हैं वो खुद को भी रोजगार दे सकते हैं। नहीं कि हम खुद ही रोजगार उसमें पाएंगे, हम 10 लोगों को अधिक रोजगार दे सकते हैं। कोई भी हम अपना यदि प्रोग्राम या कोई इनिशिएटिव, कोई वर्क करना चाह रहे हैं, कोई फैक्ट्री डालें, कुछ भी डालें, तो उसके द्वारा हम दूसरों को भी रोजगार। बिल्कुल, यहाँ का युवा आशावादी नजर आ रहा है। हालांकि जब यहाँ पर पहुंचता है तो सरकारी नौकरी की तलाश में, लेकिन अब उसके पास एक बेहतर ऑप्शन जरूर है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि सोच बदलने की जरूरत है। अगर सरकार आपको उद्यमी बनाने की दिशा में आगे कदम उठा रही है, व्यवस्था कर रही है, मुद्रा लोन की लिमिट बढ़ाकर या फिर MSME लोन की लिमिट बढ़ाकर, और साथ ही साथ रोजगार की राह में भी आपको स्किल्ड होने का मौका दे रही है, कहीं ना कहीं युवाओं में एक उम्मीद जगी है, जो उम्मीद कहीं ना कहीं खत्म हो गई थी। और इस बार के चुनाव में रोजगार बड़ा मुद्दा भी था और शायद उसी का असर है कि इस बजट में युवाओं के लिए खास ख्याल रखा गया, युवाओं पर फोकस किया गया। बहुत शुक्रिया रमेश, अभिषेक और राहुल, आप तीनों का, और युवाओं की आवाज़ भारत एक्सप्रेस तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।